Hello everyone, so myself Anshul. Welcome to my channel Ms. Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic how pathogen affects the physiology of the host plant. Okay, तो पिछली वीडियो पे मैंने आपको पैथोजेनेसिस के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन और पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेजेस के बारे में बताया था। तो वहाँ मैंने आपको बोला था कि प्री पेनिट्रेशन की स्टेजेस में एक सक्सेसफुल होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन हो चुका है और जो हमारा पैथोजन है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगा। जब उसके न्यूट्रिएंट्स को वो यूज़ करेगा तो उसकी फिजियोलॉजी पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट होगा। ओके, तो आज हम लोग उन्हीं इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पैथोजन की वजह से होती है होस्ट की फिजियोलॉजी पे। तो प्री पेनिट्रेशन जो स्टेजेस मैंने आपको समझाई थी, वहाँ पे आप चाहो तो इस चीज़ को एक्सटेंड करते हुए लिख सकते हो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो एग्जाम में इससे रिलेटेड एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है कि हाउ द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड व्हेनेवर इट इज अटैक्ड बाय अ पर्टिकुलर पैथोजन। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट होगा, मैं जस्ट आपको कुछ समराइज वे पे बता दूंगी किस किस चीज़ों पे इफेक्ट होता है। रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बहुत सी चीज़ें होती है जिस पे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर बाय जाइलम एंड फ्लोएम। अगर आपको ये चीज़ पता होगी, जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ों का इफेक्ट होता है? सबसे पहले रूट डैमेज, जो डैम्पिंग ऑफ होता है, इसमें सडन टॉपलिंग ओवर हो जाता है सीडलिंग का, तो इट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय पीथियम। अदर देन दिस जाइलम डिस्ट्रॉयड, जो जाइलम होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, जैसे कि बाय गॉल फॉर्मेशन बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस होता है, ये हमारा एक बैक्टीरिया है, तो इसकी वजह से गॉल फॉर्मेशन होता है, जिसके केस पे क्या होता है कि पूरा का पूरा जाइलम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर जाइलम डिस्ट्रॉय हो गया तो वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट नहीं कर पाएगा, वाटर ही मूव नहीं करेगा तो भाई न्यूट्रिएंट्स कैसे मूव करेंगे प्लांट की बॉडी पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जाइलम अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो प्लांट में कहीं ना कहीं उसकी फिजियोलॉजी पे इसका इफेक्ट होता है। ओके, टाइलोसिस इन जाइलम। देखो टाइलोसिस क्या होता है, एक तरीके से कार्ब्स का डिपोजिशन होता है जाइलम में। तो यहाँ पे फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम ऐसी दो फंगस स्पीसीज होती हैं जो कि टाइलोसिस बनाती है जाइलम पे। फ्लोएम डिस्ट्रॉयड, कभी कभी पूरा का पूरा फ्लोएम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जब फ्लोएम डिस्ट्रॉय हो गया, फ्लोएम का काम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करना। अगर फ्लोएम डिस्ट्रॉय हो चुका है, फ्लोएम जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मोर रेस्पिरेशन, लेस फोटोसिंथेसिस होता है व्हेन द फ्लोएम इज डिस्ट्रॉय। अदर देन दिस वी हैव द फ्लोएम डिग्रेडेशन। अगर फ्लोएम कंप्लीटली डिग्रेड हो गया, व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्टार्च एक्यूमुलेशन इन द लीफ, जो कि हमें देखने को मिलता है लीफ कर्लिंग वायरस के केस पे। ओके, ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि ये डैम्पिंग ऑफ का डायग्राम है, ये हम लोगों का डायग्राम है गॉल फॉर्मेशन जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की वजह से होता है, और ये है हमारा टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या होता है ना कि ये जो इसकी सराउंडिंग या नेबरिंग वॉल्स होती है ना हमारी, ये अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से रेड रेड, ये हमारे टाइलोसिस हैं। अगर टाइलोसिस बन जाते हैं तो यहाँ से हमारा फ्लो ऑफ वाटर होता है, तो ये फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पे रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा कि जो प्लांट हो जाता है वाटर स्कैसिटी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव इज द इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट होता है पैथोजन का ऑन द होस्ट? सबसे पहले आता है कि मोर रेस्पिरेशन रेट ड्यू टू मोर टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। प्लांट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है। ओके, आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। दैट्स वाई रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने की वजह से प्लांट में कहीं ना कहीं क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इंक्रीज्ड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। थर्ड इज इफेक्टेड टिश्यू यूज मोर रिजर्व कार्ब्स एंड हेल्दियर टिश्यू। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है प्लांट में, बेसिकली हम शुक्रोज बोलते हैं जिसको। तो इफेक्टेड टिश्यूज जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन यूज़ करती है, न्यूट्रिएंट्स यूज़ करती है एज कंपैरिजन टू द हेल्दी टिश्यू। तो ये एक निगेटिव फैक्ट है, एक निगेटिव इफेक्ट है प्लांट की फिजियोलॉजी पे। अगली चीज़ अगर मैं बताऊं यहाँ पे इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले स्टोमेटा रिमेन पार्शियली क्लोज्ड। अगर आपको पता होगा कि स्टोमेटा जो होता है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो अगर स्टोमेटा पार्शियली क्लोज हो गए तो उसकी वजह से क्या है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहीं ना कहीं हमारी इफेक्ट होगी। ओके, रिड्यूस फोटोसिंथेटिक रेट, फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होने लगता है, इंपॉर्टेंट पिगमेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा क्लोरोसिस, नेक्रोसिस और ईल्ड का लॉस होने लगता है। देखो एक येलोइंग होता है जहाँ पे पूरी की पूरी लीफ जो होती है येलो हो जाती है। अब क्लोरोसिस होता है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या होता है ना येलो होने लगता है, जैसे ये वाला येलोइंग का पूरा एग्जांपल है। क्लोरोसिस अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जैसे पूरी लीफ है तो उसका कुछ कुछ पार्ट क्या होता है येलो होने लगता है। ओके,
एट लास्ट वी हैव नेक्रोसिस। देखो नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस का सिंपल मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यूज। तो कहीं कहीं पे ना जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टिश्यूज की डेथ होने लग गई है, तो इसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। आफ्टर दिस वी हैव द इफेक्ट ऑन ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन पे क्या इफेक्ट होता है ये देख लेते हैं। भाई ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द प्लांट, तो उसको हम बेसिकली ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। सो सबसे पहले ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज ट्रांसपीरेशन। इफेक्ट ऑन लीफ सेल परमिबिलिटी, लीफ सेल की परमिबिलिटी पे इफेक्ट होने लगता है। डिसफंक्शनिंग कोलेस्पिंग ऑफ वेसल, वेसल भी बेसिकली जाइलम वेसल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जाइलम वेसल अगर डिसफंक्शन हो गए, कोलैप्स हो, क्योंकि जाइलम एक सोर्स है जहाँ से वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो सोर्स ही काम नहीं करेगा, अगर कोई पाइपलाइन है जहाँ से ऊपर की तरफ वाटर सप्लाई होती है, पाइपलाइन ही खराब होगी तो भाई कैसे वाटर सप्लाई होगा ऊपर की तरफ, है ना। तो जाइलम कोलैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो ड्राई होकर उसकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है। इसके अलावा क्यूटिकल्स का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। देखो क्यूटिकल जो होते हैं वो अपर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, अगर क्यूटिकल खत्म हो गई तो एक्सेसिव रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर लॉस होगा और प्लांट की इवेंचुअली डेथ हो जाएगी ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द इफेक्ट ऑन द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, परमिएबिलिटी कहने का मतलब है कि किस तरीके से वाटर या किसी भी न्यूट्रिएंट आयन वगैरह का जो होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि लीकेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लीकेज होने लगता है। इसके अलावा प्रोटीन एंड लिपिड कंपोनेंट्स आर डिग्रेड होने लगते हैं, प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट। जैसे कि हमको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वो हमारा बाइलेयर्ड लिपिड होती है। लिपिड की मेम्ब्रेन, वहाँ पे लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो जैसे कि प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला राइजोक्टोनिया सोलेनी और लिपिड को डिग्रेड करने वाला हमारा एक बैक्टीरिया जो कि बोट्राइटिस सिनेरिया है। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द इफेक्ट ऑन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन की एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो एक ट्रांसलेशन होता है। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है कि चेंजिंग द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन एसोसिएटेड विद द सेल्स डीएनए। ओके, सेकेंड, मोर एंजाइम फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन। यहाँ पे एक चीज आप समझ लो कि रेस्पिरेटरी रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस, जितना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा उतना ही कम फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स बना देता है कि रेस्पिरेटरी रेट्स को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फिनॉल का प्रोडक्शन होने लगता है, मोर एंजाइम प्रोडक्शन देन दैट आर नॉट फाउंड इन द हेल्दी प्लांट। ऐसे एंजाइम्स को ये बनाने लगता है, हेल्दी प्लांट्स होते हैं उनमें देखे ही नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्लांट की फिजियोलॉजी पे कहीं ना कहीं पैथोजन का नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अगर आपका एग्जाम में आता है हाउ पैथोजन इफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट प्लांट, तो वहाँ पे आपने यही सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ एक एक करके, और आप जस्ट एक समरी भी ले लेना इस पर्टिकुलर टॉपिक की कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे इस टॉपिक के अंदर दैट हाउ पैथोजन इफेक्ट्स द फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट प्लांट। ओके, तो आप एक्सप्लेन करोगे इफेक्ट ऑन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर बाय फ्लोएम एंड जाइलम, यू विल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, effect on transpiration, effect on membrane permeability, and the last one is the effect on the translation and transcription. Okay, तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट्स अगर आपको वीडियो से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने जो पैथोजेनेसिस की प्रोसेस आपको बताई थी, प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, पोस्ट पेनिट्रेशन, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो प्री जो पोस्ट पेनिट्रेशन वाली स्टेजेस होती है वहाँ पे आप चाहो तो इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मैंने जस्ट आपको एक छोटी सी समरी दी थी कि क्या होता है प्री पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज पे। ओके, तो यहाँ मैंने आपके दो क्वेश्चन जो प्लांट फिजियोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होगा उसके हमने क्लियर किए हैं, दैट हाउ फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय द पैथोजन, एंड द सेकंड वन इज व्हाट इज पैथोजेनेसिस एंड द टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट अगर आपको वीडियो में फेस होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हैं आपकी इस वीडियो से रिलेटेड, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।